कक्षा 12 सब्जेक्ट आपका इतिहास और राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2024 में देखने वाले हैं राजस्थान के ब्लूप्रिंट के अनुसार। जी हाँ, आपके चैप्टर नंबर 8 किसान जमींदार और राज्य, इससे पहले आपके 7 चैप्टर की क्लास हो चुकी है। जी हाँ, और इसी चैप्टर का ये जानी इस बुक की जो ये सेकंड बुक है उसका चैप्टर नंबर 8 ले रहे हैं, किसान जमींदार और राज्य। और आपको बता दें, अगर आप टेस्ट सीरीज और ये 7 चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज देख लेते हैं तो आप 90% आप स्कोर कर सकते हैं। कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा अब जल्दी आयोजित की जाएगी। आप इस क्लासों का समय समय पर रिवीजन करते रहिएगा। प्रीवियस क्लास में आपने प्रेम दिखाया, इसी प्रकार आप प्यार इन क्लासों में भी दिखाइएगा। और मेरा सपना है और मेरा जो कार्य है वो मैं इस कार्य में अपनी रुचि रखता हूँ, इसलिए ये क्लासें आपके लिए ले आ रहा हूँ। और बिल्कुल आपके 90% मैं कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि आप बना सकते हैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल जिसका भी सब्जेक्ट है। तो आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्लास को शुरू से लगाकर अंत तक देखिएगा। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। और आपके राजस्थान का ब्लूप्रिंट पहले समझें तो आपके एक नंबर का एक यानी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक नंबर के, और 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 नंबर के, यानी 6 नंबर इस क्लास में आपके पूरे होने वाले हैं। शुरू से लगाकर जो अंत तक देखेगा वो बिल्कुल 6 में से 6 नंबर लेने वाला है। आपके 2 नंबर वाले भी कवर करेंगे और 1 नंबर वाले कवर करेंगे। तो चलते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। विंध्यवाणी विनायक। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि मुगल काल की कृषि की इतिहास की जो जानकारी है देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, ये बताना है। मुगल काल में, पहला तो है मुगल काल में, और कृषि के इतिहास की जो जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो कौन सा है, ये क्वेश्चन है आपका। तो आपने सही और सटीक सोचा है, वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, यानी आपका कौन सा, आइन ए अकबरी। कौन सा? आइन ए अकबरी। और ये किसकी है? आपके अबुल फजल। किसकी? आपका पूछे कि इसके लेखक कौन है, तो अबुल फजल। कौन है आपके लेखक इसके? अबुल फजल। और इसमें आपके आइन अकबरी में जो भूमि को 4 भागों में बांटा गया है। जी हाँ, तो ये आपके 2 क्वेश्चन, एक के साथ 2 क्वेश्चन करवा दिए, आप नोट डाउन कर लेवे। आगे क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका कि मुगल काल में कौन सी फसल है सर्वोच्च उत्कृष्ट फसल मानी जाती थी, यानी सबसे अच्छी फसल कौन सी थी, ये आपका क्वेश्चन है। तो वो है आपका वन एंड ओनली कौन सा? कपास। कौन सा? आपके कपास है सबसे सर्वोत्कृष्ट उत्कृष्ट मानी जाती थी, वो है कपास। ध्यान रखें, क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में छपने वाला है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, 3 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल काल में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था। यानी जो मुगल काल है उसमें गांव के जो मुखिया होते थे उसे क्या कहा जाता था। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है, तो इसका उत्तर सही एंड सटीक ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी आपका मुकदम। क्या कहा जाता था? मुकदम। मुखिया होता उसे कहा जाता मुकदम। मुंह से मुखिया, मुंह से मुकदम। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, मनसबदार कौन होते थे? मनसबदार कौन होते थे? तो ये ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है। जिसको आता है वो अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देवें और उत्तर अपना कितना स्कोर हुआ है वो भी बताएं। तो इसका राइट करेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी मुगल अधिकारी वो कहलाते थे। मनसबदार कौन होते थे? मुगल अधिकारी। कौन होते थे? मुगल जो अधिकारी होते थे वही क्या होते थे? आपके मनसबदार। मन से मनसबदार, म से मुगल अधिकारी। आगे क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है आपका कि आईन ए अकबरी में कुल कितने भाग है? तो आईन ए अकबरी जो मुगल काल में अबुल फजल द्वारा रचित है, तो इसके भाग है हुए आपके कितने? 5। कितने आपके? 5, यानी ऑप्शन नंबर आप करेंगे डी। क्लास को शुरू से लगाकर अंत तक देखिएगा, बिल्कुल 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में काम करेगा। आप शुरू से लगाकर प्ले लिस्ट को एक बार क्लासों को समय समय पर और एक से लगाकर शुरू करें। उसमें कुछ मैंने निबंधात्मक की सीरीज भी डाल रखी है और कुछ ऐसे भी सीरीज है उसमें आपके बड़े और छोटे क्वेश्चन का भी समावेश है बिल्कुल। और कुछ क्लासें ऐसी भी आएगी अब जो दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक प्रश्नों की आनी भी है, वो आएगी। ये जस्ट अपना छोटे क्वेश्चन और 2 नंबर वाले जैसे कंप्लीट होते हैं वैसे। आगे क्वेश्चन है 6 नंबर, बाबरनामा का लेखक कौन था? तो बाबरनामा का लेखक है आपके मुगल बादशाह। कौन? बाबर। कौन सा? बाबर। बाबरनामा किसका है? आपके
किसकी रचना है? बादशाह बाबर की है। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत की प्रथम प्रथम युद्ध कब और किन के मध्य हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 और बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य होता है और इसमें बाबर की विजय होती है। ठीक है। और इसके साथ ही मुगल जो काल है वो भारत में स्थापित हो जाता है और लोधी वंश है वो समाप्त हो जाता है। आगे क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, रैयत किसे कहा जाता था मुगल काल में? तो रैयत है किसानों को क्या कहा जाता था? रैयत। क्या कहा जाता था? रैयत। बिल्कुल बोर्ड परीक्षा में छपने वाला। और 9 नंबर क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी के स्रोतों में 2 प्रकार के किसानों का उल्लेख मिलता है, वो कौन कौन से हैं? तो पहला है खुद खुद कासत और दूसरा है पाई कासत। खुद कासत वन वे किसान जो गांव में रहते थे और जिनकी जमीन थी उस पर वो क्या करते थे? खेती करते थे। वो तो कहता था खुद कासत यानी खुद की कासत, और पाई कासत यानी वे किसान के ओ वे किसान है, किस नहीं किसान, क्या आपके किसान, मिस प्रिंट थोड़ा हो गया, कोई बात नहीं, आप सही कर लीजिएगा। वे किसान जो दूसरों के गांव से ठेके पर खेती करते थे, यानी मैं अगर यहाँ पर हूं और मैं कहीं दूसरे गांव जाऊं, जैसे कि जोधपुर के हैं तो जोधपुर के हम अगर कहाँ जाए, बाड़मेर में जाएं तो वहां पर ठेके पर खेती करें तो वही क्या कहलाता है? पाई कासत। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 2 नंबर के, अब क्वेश्चन ले रहा हूं 2 नंबर के। भारतीय गांव एक छोटा गणराज्य से आप क्या समझते हैं? इसका इस प्रकार से उत्तर देंगे कि 19वीं सदी में कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने भारतीय गांव को एक छोटे गणराज्य के रूप में देखा और गांव में लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे का साथ रहते थे और आपस में श्रम और संसाधनों का समुचित बंटवारा करते थे। सामूहिक स्तर पर भाईचारे के बाद भी गांव में सबके सामाजिक स्तर पर बराबर नहीं थे। सामूहिकता की भावना के साथ साथ गांव में गहरी सामाजिक विषमताएं भी विद्यमान थी और शक्तिशाली और प्रभुत्व संपन्न लोग होते वो गांव में उत्पन्न विवादों का निपटारा करते थे और कमजोर वर्ग के लोगों का क्या करते? शोषण करते थे। इन प्रभुत्व संपन्न लोगों द्वारा साधारण बात थी ये शोषण करने के लिए, मतलब बहुत छोटी बात होती थी और गांव और शहर के बीच जो व्यापारिक रिश्ते थे वो स्थापित हो चुके थे और व्यापार के कारण गांव में नकद लेन देन भी प्रचलित हो चुके थे। इस प्रकार से इतना आप बताएंगे तो बिल्कुल आपके 2 नंबर मिलने वाले हैं। आगे क्वेश्चन आपका 11 नंबर के मुगल साम्राज्य में जमींदार किन्हें कहा जाता था? उनकी सामाजिक स्थिति क्या थी? तो बताएं कि जमींदार ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत के स्वामी होते थे। कौन? ऊंची हैसियत वाले, और जिनको जमींदारों को विशेष सामाजिक और आर्थिक सुविधा भी प्राप्त थी। किनको? जमींदार को। और भूमि के जो स्वाई मित्र बताओगे क्या? स्वाई मित्र क्या लिखेंगे? स्वाई मित्र लिख लिया, कोई बात नहीं। स्वाई मित्र के कारण इन वर्ग विशेष में समृद्ध होता था और जमींदारों के अपने किले और सैनिक टुकड़ियां होती थी और राज्य के प्रतिनिधि के रूप में इन्हें वसूलने का अधिकार भी था। और गांव की सामाजिक स्थिति में जमींदार सबसे शीर्ष होते थे और ग्रामीण राजपूत गठबंधन का ग्रामीण समाज पर ठोस नियंत्रण था। जी हाँ, ये बिल्कुल छोट जो मैं मिस्टेक मतलब मेरे से हो रही है, क्या हो रही है? टाइपिंग में। ये टाइपिंग में आपको मैं एक मैराथन क्लास दूंगा, मैराथन क्लास, फर्स्ट बुक की, सेकंड बुक्स की 3 मैराथन क्लास लगाऊंगा टेस्ट सीरीज। उसके बाद में आपकी जैसी बोर्ड परीक्षा जल्दी स्टार्ट होगी उससे पहले आपको मैराथन क्लास से मिलेगी हिस्ट्री की 3, पॉलिटिकल की 2। उसमें आपकी जो छोटी छोटी गलतियां वो निपटारा कर दूंगा। उसमें आपके ब्लूप्रिंट के अनुसार 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले बिल्कुल सारे क्वेश्चन का एक ही आपकी वीडियो में बना दूंगा, उसमें आपको मिल जाएंगे। ये छोटी छोटी गलतियां हैं, बिल्कुल आपकी पीडीएफ भी उस दिन, जिस दिन मैराथन क्लास आएगी उस दिन आपकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दूंगा मैं। वहां पर जो आपको प्लेटफॉर्म बताऊंगा वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका। 12 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल काल में किसानों द्वारा कृषि के लिए प्रयोग की गई तकनीकी को स्पष्ट करना है। ठीक है, बिल्कुल बोर्ड परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है, तो इसके बारे में क्या बताएंगे? 3 पॉइंट मैंने बताया कि मुगल काल में कृषि अपनी उच्च अवस्था में थी क्योंकि इस समय कृषि में अनेक तकनीकों का भी प्रयोग किया जाता था। इतना लिखकर उसके बाद पहला पॉइंट लगाएंगे कि लकड़ी का हल होता था एक प्रमुख कृषि का उपकरण था जिसे एक छोर पर लोहे की नुकीली धार अथवा फल लगाकर बनाया जाता था और ऐसे हाल है जो मिट्टी को अधिक गहरा नहीं खोदते थे, जिसके कारण क्या हो, तेज की जो गर्मी होती है उसके महीने में मिट्टी से प्राप्त जो नमी है वो बनी रहती है, उसके अंदर जो नमी होती है वो बनी रहती है, जो
अंदर भी ज़्यादा नहीं जाता था, जो ऊपर और फसल के लिए अधिक उपयोगी होता था। और सेकंड पॉइंट है ये लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वेलकम है। ठीक है, उसके बाद में आपका है क्वेश्चन, मुगल काल में ग्राम पंचायत के मुखिया के कोई 2 कार्य बताने हैं। तो आप पहला लिखेंगे, ग्राम पंचायत के मुखिया का प्रमुख कार्य है गांव के आए आए हुए लेखा जोखा अपनी निगरानी में तैयार करवाना, जिसे गांव का पटवारी जिसे वह सहायता करता था। ठीक है, और जाति की अवहेलना को रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नजर रखना। ठीक है, गांव के आय 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 यानी धन, ठीक है, आए हुए लेखा जोखा है उस पर निगरानी रखना। आगे क्वेश्चन है, आईन अकबरी क्या है? तो आईन अकबरी 16वीं और 17वीं शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों में से एक था, जिसे अकबर के दरबारी कौन, अबुल फजल द्वारा लिखा गया। और खेती की इसमें क्या बताया कि खेती की नियमितता जुताई के सुनिश्चित करने वाले राज्य द्वारा करों की उगाई करने राज्य और जमींदार के बीच में किस्तों के नियमन के लिए व्यवस्था बनाई गई थी। इस प्रकार से ये बताएंगे। उसके बाद में आपका 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल काल में राजस्थान की जाति पंचायत का क्या कार्य था? तो ये 2-3 कार्य आप बता लीजिएगा। उसके बाद में आज का क्वेश्चन है 16 नंबर की, जजमान व्यवस्था क्या थी? जजमान व्यवस्था क्या थी? तो इस प्रकार से इसका उत्तर बताएंगे कि 18वीं शताब्दी में बंगाल में जमींदार लोहार सुनारों जैसे ग्रामीण दस्तकारों को उनकी सेवाओं के बदले दैनिक भत्ता और नकद दी जाती थी, और जिससे जजमानी व्यवस्था कहा जाता था। यद्यपि ये 16वीं और 17वीं शताब्दी में अधिक प्रचलित नहीं थी। इस प्रकार से ये थे आपके 16 क्वेश्चन। कितने? आपके 16 क्वेश्चन। आप इसको क्या करना है, रट्टा मार लेना है। क्या कह रहा हूं, रट्टा मारना है। और आपके बोर्ड परीक्षा का जो मेन पेपर होगा उसमें छेद कर लेने, क्या करके आने, आपको छेद करने आने हैं। ठीक है, इन क्लासों का आप बार बार समय समय पर और पूरी क्लास देखें, और आपके जो बोर्ड परीक्षा में 100% काम आएगा। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन जो घंटा है उसको कर दीजिए ऑल पे सेलेक्ट, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।